हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फॉर क्लास 6 जिस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इस एक्सरसाइज में हम डिविजिबिलिटी मीन्स भाज योग्यता देखेंगे नंबर्स की, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरह से नंबर्स हैं। बहुत बड़ी संख्याओं को बिना हम भाग किए डिवाइड किए पता कर सकते हैं इनकी हेल्प से कि क्या वो डिवाइड होंगी 2 से, क्या वो 3 से डिवाइड होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2। तो क्या होती है ये? इफ अ नंबर हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 in its one place is divisible by 2। ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0, 2, 4, 6, 8 ਹੋਵੇ। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होवे ਤਾਂ ਉਹ संख्या दो नाल भाजयोग होंदी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये 14 है, 14 का इकाई अंक 4 है, यूनिट प्लेस वंस प्लेस क्या है 4। इट मीन्स ये सारी संख्या जो है वो 2 से भाग होगी, क्योंकि हमने क्या लिखा है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होवे वो 2 से भाग होती है। अब ये यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, 36 का इकाई अंक 6 है। इट मीन्स ये पूरी संख्या 2 से भाग होगी। 128 है, 128 का इकाई अंक 8। इट मीन्स ये पूरी संख्या 2 से भाग होगी। इसका इकाई अंक 2, ये भी पूरी 2 से भाग होगी। इसका इकाई अंक क्या है 0। इट मीन्स 510 भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर मैं बहुत बड़ी संख्या लिख दूं लाइक दिस, क्या आप कह सकते हो ये 2 से डिविजिबल है या नहीं? यस, ये भी 2 से भाग होगी, बिकॉज इसका जो इकाई अंक है वो क्या है 2। तो इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पूरी संख्या 2 से भाग होती है। तो ये है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 2। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। देखिए इसका रूल क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कहते जे किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 नाल भाजयोग हुंदा है तो वो पूरी संख्या 3 नाल भाजयोग है। मतलब कि है इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 33 है, 33 में जो डिजिट्स हैं वो 3 and 3 हैं। कहते हैं इनके डिजिट्स मतलब अंक जो हैं इनका जोड़ कितना आ गया, ये 3 + 3 6। कहते हैं अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ जो कि यहाँ पे 6 आ रहा है, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होता है, 3 × 2 = 6 होता है ना, डिवाइड हो गया। इट मीन्स ये पूरी संख्या 3 के साथ डिवाइड होगी। मतलब 33 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब 189 को देखते हैं। इसमें अंकों का जोड़, अंक यही है, 1 है, 8 है, 9 है। 9, 8, 17 + 1 18। 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 6। मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ जो 18 है वो 3 के साथ डिविजिबल है। सिमिलरली 645 चेक करते हैं। 6 + 4 + 5 15, 15 3 15 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर मैं ये चेक करना हूँ मैंने, तो आइए देखते हैं, इसमें अंकों का जोड़ करके देखते हैं। 5 4 9 9 3 12 2 14 14 and 5 19 + 1 20। सो 23 से डिविजिबल है नहीं। इट मीन्स ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास रूल्स होते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी दोबारा से चेक कर लेते हैं। कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो 2 से डिवाइड हो जाएगी। डिविजिबिलिटी बाय 3 मीन्स 3 नाल भाजयोगता। जेकर किसी संख्या के अंकों का जोड़
3 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 3 के साथ डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 then the whole number is divisible by 4। 4 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ 2 ਅੰਕ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ पूरी संख्या 4 ਨਾਲ भाग योग होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 464 है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स आप देख सकते हो क्या है वो 64, और 64 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। रूल के अकॉर्डिंग लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट अंतिम 2 अंक जो हैं अगर वो 4 से भाग हो रहे हैं प्रॉपरली, हमें पता है 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, इट मीन्स हम कहेंगे कि 464 भी डिवाइड होगा 4 के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 0 ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ ਉਹ 5 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ 5 ਨਾਲ डिविजिबिलिटी ਨੂੰ चेक करना। अगर इकाई अंक 0 है या 5 है तो वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगी वो संख्या। जैसे 50 का इकाई अंक क्या है 0, इट मीन्स 50 जो है 5 से भाग होगा। 125 इसका इकाई अंक है 5, इट मीन्स ये भी डिविजिबल होगा 5 से। 365 इकाई अंक क्या है 5, तो ये भी डिविजिबल होगा। क्लियर? सो नेक्स्ट है वी हैव डिविजिबिलिटी बाय 6। नंबर डिवाइडेड बाय 2 and 3 both will be divided by 6। कहते ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ 2 ਅਤੇ 3 ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 6 ਨਾਲ भी भाग योग होवेगी। देखो इसके लिए 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी भी आनी चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? जिनका वो संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वो 2 से डिविजिबल होती हैं। 3 की डिविजिबिलिटी थी किसी संख्या ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜੇਕਰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਉਹ संख्या भी 3 ਨਾਲ भाजयोग होवेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं 12 से। 12 में इकाई अंक 2 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, 2 के साथ भाजयोग होगी ये। अब 1 + 2 मतलब इन्हों के अंकों का जोड़ 1 + 2 3, और 3 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। ये मैं 3 की भाजयोगता करवा रही हैं। 1 + 2 दैट इज़ 3, 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये नंबर 2 पर भी डिविजिबल है, 3 पर भी डिविजिबल है, दैट मीन्स ये कंप्लीट 6 पर भी होगा। तो कोई भी संख्या अगर वो 2 के साथ भी डिवाइड हो रही है, 3 के साथ भी डिवाइड हो रही है, तो वो 6 के साथ भी होगी। आइए नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। इसमें इकाई अंक क्या है 2, इट मीन्स ये 2 के साथ डिविजिबल है ये नंबर। इसमें अंकों का जोड़ 3 2 5 + 1 6, अंकों का जोड़ कितना है 6, 6 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 के साथ भी भाग हो रहा है। ये संख्या 2 के साथ भी डिविजिबल है, 3 के साथ भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये 6 के साथ भी डिवाइड होगी। तो इस तरह से आप ये डिविजिबिलिटी के रूल्स अगर याद कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा किसी संख्या को डिवाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिवाइडेड बाय 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जे किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 नाल भाग होंदे हन तां वो संख्या भी 8 नाल भाग होवेगी। जिद्दां कि देख सकते हो स्टूडेंट्स तुसी ये जो संख्या है इतनी बड़ी संख्या है, ये 8 के साथ भाग होगी या नहीं होगी ये हम सिंपली इस रूल से पता कर सकते हैं। इसके लास्ट 3 अंक देखिए क्या है वो 352। 352 को चेक करते हैं कि क्या ये 8 के साथ डिवाइड होता है। इसको डिवाइड करके देखो, यस
352 जो है वो 8 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी संख्या है अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 के साथ डिवाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या जो है वो 8 के साथ डिविजिबल होगी, 8 के साथ डिवाइड होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। जिस संख्या ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰख्या 9 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀ है। अगर आपको याद हो ये सेम डिविजिबिलिटी बाय 3 का ही रूल है। 3 में भी डिविजिबिलिटी बाय 3 में भी हम जितने भी अंक होते थे उनको जोड़कर देखते थे। अगर अंकों का जोड़ 3 पर डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या भी 3 के साथ डिवाइड होगी। सिमिलरली 9 का भी वही है। तो देखिए सबसे पहले है 432। 432 में 4 + 3 + 2 अंकों को जोड़ किया, 4 3 7 + 2 9 आ गया। अंकों का जोड़ है 9 और वो 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरी संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं 189। 1 + 8 + 9 9 8 17 + 1 18 18 आ गया। 18 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये पूरी संख्या 9 के साथ भाग होगी। 567 5 + 6 + 7 7 6 13 13 + 5 18 18 9 से डिविजिबल है। यस, इट मीन्स ये कंप्लीट संख्या भी 9 के साथ भाग होगी, 9 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। फ्रॉम राइट साइड द सम ऑफ डिजिट्स at odd places and the sum of digits at even places differences should be 0 or multiple of 11। ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟਾਂਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਜਿਸਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ पूरी संख्या 11 ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦੀ है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ऑड नंबर मीन्स टांग संख्याएं पता होनी चाहिए, जिस्त इवन ये पता होना चाहिए। तो टांग कौन सी होती हैं? ऑड नंबर्स जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जो 2 के टेबल पर नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, टांग हैं। जिस्त जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, तो हम 0 को भी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। 0 2 4 6 8 तो ये सारे आपके पास क्या होंगे? जिस्त मीन्स इवन नंबर। तो देखिए इसको मैंने एक टेबल में लिखा है। टेबल में कोई जैसे यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई, नंबर्स लिखे हुए हैं, फिर इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये संख्याएं 11 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे लिखा मैंने सज्जे पास्यों टांग स्थाना दे अंकां दा जोड़ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। पहले ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हैं? एक तो ये फर्स्ट सज्जे पास्यों, तो यही होगा राइट साइड। 1 2 3 ये इसके प्लेस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड ये ऑड प्लेसेस हो गए, टांग हो गए, तो इनको ऐड किया। 8 + 3 कितना आ जाएगा? ये 8 + 3 11। नेक्स्ट सज्जे पास्यों जिस्त स्थाना दे अंका दा जोड़। तो जिस्त स्थान जैसे मैंने कहा था ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, हमने सज्जे पास्यों फ्रॉम राइट चलना है। तो ये फर्स्ट इसका प्लेस, इसका स्थान सेकंड, इसका थर्ड। तो सेकंड जो होगा वो जिस्त स्थान होगा, वो उसके प्लेस पे क्या बैठा है? सिर्फ 0, क्योंकि इसमें 3 ही स्थान है। तो सेकंड प्लेस पे 0, वो हो गया जिस्त स्थान। तो आपके पास फिर हमने इनका क्या करना है? अंतर मीन्स 11 - 0 कितना आ गया? ये 11। और हमें पता है 11 जो है वो अपने आप पर डिवाइड होता है। इट मीन्स ये पूरी संख्या जो होगी वो 11 पर डिविजिबल होगी, मतलब 11 इसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 1 3 3 1। अब अगर हम राइट साइड से चलें, पीछे से चलें, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमने टांग संख्याएं लेनी है। टांग संख्याएं फर्स्ट पे फर्स्ट ही है, प्लस ये सेकंड पर, ये थर्ड पर, थर्ड प्लेस पर 3 पड़ा है, तो ये कितना आ गया? 4। सज्जे पासों जिस्त स्थाना दे अंका दा जोड़। जिस्त स्थान एक तो ये 3, एक ये 1,
तो 1 + 3, ये भी कितना आ गया 4। अब इनका डिफरेंस अंतर 4 - 4 कितना आ गया 0। तो इन्होंने भी ये कहा है, कहते हैं उनका अंतर 0 हो या 11 हो तभी वो डिविजिबल होती हैं 11 के साथ। इट मीन्स ये 0 है तो ये संख्या 11 के साथ डिवाइड होगी। नेक्स्ट हम ये करते हैं, हाँ जी, इसमें प्लेस फर्स्ट, ये सेकंड, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा एंड पांचवा। तो फर्स्ट स्थान टांक होता है 9, सेकंड जिस्त होता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड टांक होता है वो है 8, फोर्थ जिस्त हो गया, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिफ्थ भी है यहाँ पर 6, तो कुछ ऐसा ही होगा। तो ये क्या बना 9, 8, 17, 17 एंड 6, 17 + 6 ये आ जाएगा आपके पास 23। 0 + 1 ये कितना आ गया 1। सो इनका डिफरेंस देखते हैं, 23 - 1 ये कितना आ गया 22। और 22 जो है वो 11 का मल्टीपल है, या ये कह सकते हो आप 11 के साथ डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स ये संख्या भी 11 के साथ डिवाइड होगी। तो ये एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। जब किसी संख्या को हमने चेक करना हो 11 के साथ उसकी डिविजिबिलिटी, तो आपने ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने टांक स्थानों को जोड़ लेना है, फिर उसके बाद जिस्त स्थानों को जोड़ लेना है, फिर उनका डिफरेंस पता करना है। अगर डिफरेंस 0 हो या 11 के साथ डिवाइड हो रहा हो, 11 का या मल्टीपल हो, गुणज हो, तो वो पूरी संख्या 11 के साथ डिवाइड होगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पाँच योगता दी ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ पता करो कि संख्या 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ है। Using divisibility test, determine given numbers are divisible by 4 or not। कि 572 4 ਦੇ ਨਾਲ divisible है या नहीं। So divisibility by 4 क्या था कि अगर किसी संख्या के, किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स 4 के साथ डिविजिबल हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अंतिम अंक 2 अंक क्या है 72। क्या 72 4 से डिविजिबल है? डिवाइड करके देखते हैं। मीन्स हमने चेक करना है लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 4 के साथ। यस, कितना आ गया ये 18। लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स ये पूरी संख्या जो है वो डिविजिबल होगी 4 से। तो हम क्या लिखेंगे 572 इज डिविजिबल बाय 4, राइट। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे हम। लास्ट 2 डिजिट, देखो इतनी बड़ी संख्या है, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स मतलब अंतिम 2 अंक उसको ही डिवाइड करेंगे। मीन्स हमने चेक करना है कि क्या 52 4 से डिविजिबल है, तो इसके लिए भी हम डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, कितना आ गया ये 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया 13। मीन्स ये डिवाइड कर रहा है 452 को डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे 72632 इज डिविजिबल बाय 4। आपने ये डिवाइड रफ कॉपी पे करना है या कहीं और करके देखना है, फेयर नोटबुक पे नहीं करना। नेक्स्ट है 6000। 6000 में लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 0 0, और 0 तो हर किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है, ये तो पॉसिबल है, आंसर 0 ही आएगा। इट मीन 6000 जो है आप यहाँ पे क्या कहोगे, इसके अकॉर्डिंग 6000 डिविजिबल हो जाएगा 4 पर। नेक्स्ट लास्ट 59 है। सो 59 में आप देख सकते हो स्टूडेंट 59 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करके देखेंगे हम। 4 1 ज़ा 4 19, 4 4 ज़ा 16, 3 बच गया। इट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे 12159 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। मीन्स ये संख्या 4 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਯੋਗ नहीं है।
नेक्स्ट है 84। हमें पता है 84 4 से डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, ये 21। इट मीन्स ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले आपको उनके रूल्स समझ आने बहुत ज़रूरी हैं, उसी के बाद आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। सब तो छोटा अंक ਅਤੇ सब तो ਵੱਡਾ अंक लिखो जिस नाल संख्या 3 नाल यह भाग हो जावे। सो राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। इस फर्स्ट नंबर में पहला अंक मिसिंग है, तो हमने वो फाइंड आउट करना है, और वो सबसे छोटा डिजिट, जैसे हमें पता है 0 से लेकर 9 तक टोटल डिजिट्स होते हैं, तो ऐसा कौन सा डिजिट आएगा ताकि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, हमारे पास अंकों का जोड़ जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहला अंक तो पता नहीं है, पहला अंक कहते हैं सबसे छोटा अंक भी पता करो और सबसे बड़ा अंक पता करो। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अंक होते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक। तो पहले इनको ऐड करते हैं। 7 6 13 13 2 15 15 + 4 19। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे अंक आएगा 19, क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो कुछ आएगा यहाँ पर जिसके साथ ये पूरे अंकों का जोड़ 3 के साथ डिविजिबल हो जाए। तो ये हमारे पास 19 है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 2, क्योंकि मुझे पता है 19 + 2 क्या होता है 21, और 21 3 से डिविजिबल है, 7 आ जाएगा। तो आपके पास 2 जो है वो स्मॉलेस्ट डिजिट आ गया, जिसको यहाँ पे लिखने के बाद ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या किया हमने स्टूडेंट, इन सभी डिजिट्स को ऐड किया। 7 6 13 + 2 15 + 4 19। हमें पता है हमने ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल करना है, 3 के साथ डिवाइड करना है। तो 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखती हूँ फिर भी 19 ही रहेगा। 1 लिखती हूँ, 19 + 1 20 आएगा, 20 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर मैंने 2 लिखा, तो 2 के साथ ये बन गया 21। सो 21 3 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये नंबर डिवाइड हो गया 3 से, और यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट क्या आ गया, स्मॉलेस्ट डिजिट, वो है 2। छोटा अंक की है 2। इसी तरह से हमने सबसे बड़ा अंक भी पता करना है। सिमिलरली मैंने फिर से वो ब्लैंक ऐसे ही लिख दिया। हमें पता है ये कितना बन रहा था 19। तो अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। छोटा अंक हमने पता कर लिया, बड़ा अंक पता करना है। मीन्स 19 में हमें पता है सबसे बड़ा अंक होता है 9। अगर 19 में 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 28। 28 3 से डिवाइड नहीं होता। 9 के बाद छोटा अंक होता है 8। अगर मैं 8 जोड़ूं देन 19 + 8, ये कितना हो जाएगा 27। क्या 27 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8, क्योंकि इसके वजह से ये 27 बना। 27 3 से डिवाइड होता है। सो ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा आ गया हमारे पास, मीन्स सब बड़ा अंक केड़ा आ गया, दैट इज 8। सो आंसर क्या आएगा 2 and 8। सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ऐड किया डिजिट्स को, यहाँ पे मिसिंग है डिजिट, नहीं पता हमें, तो ऐड करते हैं। 7 4 11 11 6 17 17 + 5 22 22 + 2 ये आ गया 24। तो 24 तो डायरेक्ट ही 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 0 आएगा, क्योंकि इनका जोड़ 24 तो बन ही रहा है। 24 ही 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स 0 आ जाएगा। 0 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, तो यहाँ पे भी वही फिक्स हो रहा है, बिकॉज 24 + 0 0, क्योंकि 24 ही 3 के साथ डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा आ गया हमारे पास 0, क्योंकि 0 को फिल करने के बाद भी ये 3 से डिविजिबल है। अब हमने पता करना है ग्रेटेस्ट डिजिट। सबसे बड़ा डिजिट होता है 9। तो क्या देखते हैं हम, इनकी एडिशन क्या बन रही थी स्टूडेंट 24। तो 24 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये हमारे पास
33 बनता है, 24, और सबसे बड़ा नंबर भी वही है, 24 प्लस 9 करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 9 फिल किया तो क्या बना वो 33, और 33 3 से डिविजिबल है क्योंकि 11 आ रहा है। इट मीन्स ग्रेटेस्ट डिजिट इज 9। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्मॉलेस्ट डिजिट 2 है, ग्रेटेस्ट डिजिट 8 आ रहा है। इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट डिजिट 0 है और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 9। हमारे पास स्मॉलेस्ट एंड हमारे पास डिजिट्स, मैं फिर से बता रही हूँ, डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इनके इन बिटवीन यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा ये हमने चेक किया विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस कर सकते हो। इस वीडियो को देखकर बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। थैंक यू।